जी के परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे अब्राहम का हेब्रोन को जाना, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय की 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि अब्राहम और लूत है वो अलग अलग हो गए थे। उनके कर्मचारियों में, उनके चरवाहों में बहुत झगड़े होने लगे थे। तो अब्राहम ने कहा था कि तेरी और मेरे बीच में इस प्रकार के झगड़े होना ठीक नहीं है, और अभी कोई गुंजाइश नहीं, हम साथ रहेंगे तो ये झगड़े ना हो, इसलिए अलग अलग हो जाओ। और फिर क्या हुआ था कि लूत और अब्राहम का हमने अलग होना देखा था। और अब्राहम ने लूत से कहा था कि जो तेरे को अच्छी लगे वो जमीन ले ले, और लूत है वो लालची बन गया था और उसने उस जमीन को ले ली जो कि नहर के किनारे किनारे थी और उपजाऊ थी, जिसमें बहुत पानी लगता था। जबकि उसने अब्राहम को है सूखी बंजर सी भूमि दे दी जो कि अच्छी नहीं थी। और अपना तंबू, अपना डेरा है वो लूत ने है वो कहाँ पे लगाया था? सदोम नगर के पास में लगाया था। और हमने ये भी देखा था कि सदोम के लोग यहोवा परमेश्वर के नजर में दुष्ट और पापी थे। अब आगे देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं अब्राहम का हेब्रोन को जाना, और 14वीं आयत में लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। और जब लूत और अब्राहम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, चाचा भतीजा, उसके बाद अब्राहम हो सकता है ये सोचता हो कि यार क्या ये चीटिंग कर दी इसने, तो मेरे भतीजे ने तो सारी अच्छी अच्छी जमीन तो इसने ले ली और बुरी बुरी मेरे को दे दी। ऐसा हो सकता है अब्राहम ने सोचा हो, क्योंकि उसके भतीजे लूत ने सारी अच्छी अच्छी जमीनें ले ली थी। और लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उसके बाद कहा था अब्राहम से कि तू आंख उठाकर देख, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां कहीं भी जाए वहां तक देख, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। तो परमेश्वर हमारे मनों की, दिलों की बात भी जानता है। हम किसी चीज को लेकर सोचते हैं हमें ये थोड़ा मिला, हमें वो थोड़ा मिला, इसको वो ज्यादा मिला, उसको वो और भी ज्यादा मिला। तो ऐसे में अब्राहम के मन की बात हो सकता है परमेश्वर ने जान ली हो कि आजकल इस बात को लेकर परेशान रहने लगा है कि मुझे जमीन कम मिली है। इसलिए अब्राहम से कहा था जब लूत उससे दूर चला गया तो कि तू है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जैसे जहां तक तेरी दृष्टि जाती, नजर जाती, वहां तक तू नजर उठाकर देख, और ये सारी जमीन मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। और जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर मिट्टी के छोटे छोटे जो तिनके होते हैं उनके समान, धूल के समान बहुत ही ज्यादा करूंगा, बहुत ज्यादा इस पृथ्वी के ऊपर। यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनको को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा। और ऐसा कोई नहीं पृथ्वी पर जो पृथ्वी के अंदर जितने छोटे छोटे कण हैं, भूमि के जो छोटे छोटे अंश है उनको गिन सके, कोई उनको गिन सके तो तेरे वंश को भी गिन सकेगा। जिस प्रकार कोई चांद को, तारों को नहीं गिन सकता, उसी प्रकार तेरा वंश है वो उसी के अनुसार अनगिनत होगा। इतना तेरा वंश बढ़ेगा, इतना तेरा वंश बढ़ेगा कि उस वंश को इस दुनिया में कोई भी नहीं गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे को दूंगा। और अब्राहम से कहता है उठ, लंबाई और चौड़ाई में जितना तू चल सकता है चल, जितना तू चलेगा उतना ही मैं तुझे दूंगा, उससे भी बढ़कर दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा। और इसके बाद हेब्रोन में अब्राहम है वो रहने लगा, यहाँ से जाकर हेब्रोन में रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। और हेब्रोन में भी अब्राहम ने यहोवा परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। आज की इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे परमेश्वर, बरकत दे सबको। जय मसीह की, जय हिंद।